गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, भाजपा गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। 9 और 10 अगस्त ऐतिहासिक दिन रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का। उसी के तर्ज पर भाजपा गद्दी छोड़ो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे को कितना सार्थक बनाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। आइए खास बातचीत कराते हैं जो इसका नेतृत्व किए हैं गोरखपुर महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी और उनकी पूरी टीम से कि क्या कुछ कह रहे हैं इस विशेष दिन पर। यह पदयात्रा जो है, जब यह देश परतंत्र था, देश की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी ने इसी अगस्त महीने में स्वतंत्रता लड़ाई लड़ते हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देते हुए यात्रा शुरू किया था। आज उसी तर्ज पर वर्तमान भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार अंग्रेजों की तरीके से ही देश के आम आवाम पर, किसानों पर, रोजगार, नौजवानों पर, व्यापारियों पर तानाशाही का रवैया अपनाए हुए है। उस तरह से जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई हम लोगों ने पदयात्रा करके शुरू किया था, आज फिर कांग्रेस ने, चूंकि इस कांग्रेस का इतिहास बलिदानी रहा है, देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया है, फिर जरूरत आ पड़ी है हम भाजपा गद्दी छोड़ो का नारा लगाते हुए महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, व्यापारियों के शोषण के खिलाफ, महिलाओं के शोषण के खिलाफ, दलितों के शोषण के खिलाफ आज संघर्ष का आगाज किया इस पदयात्रा के माध्यम से। और जिस तरह से हमने अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी, उसी तरह से कांग्रेस फिर इन जो है भाजपा के तानाशाही नीतियों से स्वतंत्रता दिला करके फिर से एक बार देश को उन्नति के और विकास के रास्ते पर ले चलने का कार्य करेंगे। इस आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में विगत 4 वर्षों से विपक्ष में, चाहे किसान के मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर केवल प्रियंका जी के नेतृत्व में, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में कांग्रेस ही विपक्ष की भूमिका में आई है। जनता कांग्रेस के साथ है और अब की 2022 के समय में जनता और कांग्रेस यह मिलकर चुनाव लड़ेगी और 22 में कांग्रेस का विजय होगा और वास्तव में जनता का विजय होगा। कांग्रेस पार्टी का ये जो पदयात्रा है 1942 को महात्मा गांधी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। हमने नारा दिया है सोनिया जी, प्रियंका जी, अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में भाजपा गद्दी छोड़ो। और जिस तरह से इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश, कल कार्यक्रम हुआ है, आज भी हो रहा है, तो सूचनाएं मिल रही हैं, लोग उमड़ कर सड़कों पर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। सत्ता उनका जाना ही तय है। मैं इस आंदोलन को, उस आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था और इस आंदोलन में भाजपा के जो चोर हैं उनको हम भगा के छोड़ेंगे, ऐसा आंदोलन हो रहा है। उस समय हमारी महिला नेत्री अरुणा असफ अली खान जी थी, जबकि नज़रबंद कैद कर लिया गया था, लेकिन वो अंग्रेजों को चकमा देकर और ग्वालियर टैंक पे उन्होंने हमारा जो भारतीय झंडा था फहराया था। उसी तरह इनको चकमा देकर हम 2022 में अपना कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। विधानसभा 2022 भी बहुत करीब है। जी जी। पैदल यात्रा कितना भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर? हमारे समझ से वो डर गए हैं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो है ये मार्च निकाला गया है और आप खुद देखे होंगे एज ए पत्रकार या एज ए मीडिया की बहुत अच्छी लोगों का रिस्पांस था। आज हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा से लेकर के पूरे शहर का एक चक्कर काटते हुए आज इंदिरा जी की मूर्ति पे इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम भाजपा गद्दी छोड़ो, और कारण ये है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है और कोई भी समाज इस भारतवर्ष का आज सुख और चैन से नहीं जी रहा है। इसीलिए इसी को देखते हुए हम लोगों ने आह्वान किया है, पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया है भाजपा गद्दी छोड़ो। और हम केवल मात्र सांकेतिक रूप से यहाँ गद्दी छोड़वाने के लिए मार्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक भाजपा को हम लोग उखाड़ करके फेंक नहीं देते हैं। समाज में ये कि हम युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। हम लोग कहना चाहता है जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के साथ जो भी उत्पीड़न हो रहा है, ये सरकार
ऐसी हद तक आ गई है कि झूठे वादे किए, साल में 2 करोड़ इन्होंने नौकरी दिया, कुछ नहीं हुआ, बस ऑन पेपर जो भी हुआ। इसलिए ये पदयात्रा इस सरकार के विरोध है, उसकी असली मुखौटा जनता के सामने हम लोग लाना चाहते हैं। विधानसभा भी बहुत करीब है, उस चुनाव पे कितना असर डालेगी कांग्रेस पार्टी? युवा तय करेंगे कि सरकार रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन मुझे लगता है, विश्वास भी है कि इस वक्त जिस हिसाब से महंगाई बेरोजगार है, भाजपा सरकार नहीं रहेगी। देखिए, पैदल मार्च का आज पूरे उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेस जन भाजपा गद्दी छोड़ो, चंदा चोरो गद्दी छोड़ो का नारा लेकर आज गोरखपुर महानगर की सड़कों पर निकले हुए हैं। आपने देखा होगा कितना बड़ा काफिला आज हमारे साथ है। जो लोग कहते हैं विपक्ष नहीं है, उनको आज की तस्वीरें देखनी चाहिए। इतनी भारी संख्या में कांग्रेस जन 5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाल करके, और भाजपा जो चंदा चोरों की पार्टी है, जो चंदा लेकर के अपने पार्टी का विकास करती है, देश का विकास करने के नाम पे, उसके खिलाफ हम सभी डटे हुए हैं। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम भाजपा को गद्दी से उतार के फेंक नहीं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमसे खास बातचीत किया आशुतोष तिवारी जी ने, जो कि कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं और साथ में महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष जी भी थी। उन्होंने भी अपनी बात रखी। रोहन पांडे जी थे, उसके साथ साथ आदित्य शुक्ला जी थे, और तमाम नेताओं ने अपनी बातें रखी और किस तरीके से एक नया आंदोलन लेकर लोगों के सामने उपस्थिति अपनी दे रहे हैं। इसका खास आपने देखा कि किस तरीके से विशेष लोग उतरे हैं और जन जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। बातचीत में यह भी पता चला कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जैसा कि कांग्रेस के पार्टी के नेताओं के द्वारा कहना था, उनके खिलाफ एक जन मोर्चा है। और कितना सार्थक होगा ये तो वक्त बताएगा। विधानसभा जहां तक 2022 की तैयारी है, कांग्रेस पार्टी हो और चाहे जो भी इस समय मौजूदा विपक्ष है, वो उतर चुका है। और कोई साइकिल चला रहा है, कोई पैदल यात्रा कर रहा है। इन लोगों कितने सफल होंगे आगामी चुनाव में, वक्त ही तय करेगा। इसी तरीके के और भी चीजें आती रहेंगी, हम आपको उससे रूबरू कराते रहेंगे। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज नेटवर्क।